हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहाँ हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 5.3 करेंगे और वह भी बच्चों नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी ने आपके गणित का सिलेबस बदल दिया है। बच्चों, एक बात और, हमने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सबको हम एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालते जा रहे हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सभी वीडियो को या सभी प्रश्नावलियों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। देखिए बच्चों, इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि यह जो वर्गमूल होता है वह क्या होता है। वर्ग को हम पिछली क्लास में या पिछली जो वीडियो है ना उसमें बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। यहाँ फिर भी हम एक हल्के स्तर पर उसे भी सीखेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं वर्ग। वर्गमूल की बात बाद में करेंगे। देखिए, वर्ग होता क्या है। वर्ग की सबसे आसान परिभाषा मैं आपको बताऊं तो जिस संख्या का वर्ग निकालना है आपको, उसका स्वयं से ही गुणा कर दीजिए, आपको उसका वर्ग मिल जाएगा। जैसे यदि हमको 1 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 का गुणा 1 से कर देंगे। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है ना। अब वर्ग का निशान क्या होता है बच्चों, जिस संख्या का वर्ग निकालना है ना उसके ऊपर घात के रूप में 2 लिख दिया जाता है। जैसे 1 का वर्ग निकालना है तो 1 के ऊपर घात के रूप में 2। ठीक है। 2 का निकालना है तो 2 पर घात 2। 3 का निकालना है तो 3 पर 2 की घात। ठीक है ना। इसी तरीके से 4 का निकालना है तो 4 पर आप 2 की घात चढ़ा देंगे। ठीक है, इतना समझे। और वर्ग निकालना आप सीख चुके हैं। जिस भी संख्या का वर्ग निकालना है उसी संख्या को खुद से गुणा कर दीजिए। जैसे यदि आप 2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 का गुणा 2 से कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है। 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 का गुणा 3 से ही कर दीजिए, 3 त्रिका 9। ठीक है ना। ऐसे ही 4 का वर्ग निकालेंगे तो 4 का गुणा 4 से कर देंगे, 4 का 16 हो जाएगा इसका वर्ग 4 का। इस प्रकार आप ये समझ चुके हैं, जिस भी संख्या का वर्ग निकालना है उसका गुणा खुद से कर दीजिए, आपको आपका वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, वर्ग निकालना सीखे। चलिए अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक यानी कि वर्गमूल की। देखिए बच्चों, वर्गमूल क्या होता है। ये जो वर्ग होता है ना, वर्गमूल का उल्टा होता है, या ऐसा कर लीजिए ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि आप वर्ग निकालना जानते हैं तो उसका उल्टा काम कर दीजिए, आपको वर्गमूल मिल जाएगा। जैसे हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे। यदि हम 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल को पहले लिखना सीखिए कि वर्गमूल का निशान क्या होता है। इस तरीके से एक टोपी सी दी जाती है किसी भी संख्या के ऊपर, वही वर्गमूल का निशान हो जाता है। इसका मतलब है हमें 1 का वर्गमूल निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए वर्गमूल का निशान बनाएंगे। अब इस वर्गमूल के निशान के अंदर हमें ऐसी संख्या लिखनी है 2 जिनका आपस में गुणा कर दें तो हमें ये वाली संख्या मिल जाए। मतलब यहाँ हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिनका आपस में गुणा कर दें तो 1 मिलेगा। क्या होती है, किसका गुणा हम स्वयं से करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, वह संख्या होती है हमारी ये दोनों। ठीक है, यानी कि यहाँ हमको 1 का गुणा 1 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ जो वर्गमूल के निशान के अंदर हमने ये 2 संख्या लिखी है ना गुणा के रूप में, जब हम इसका वर्गमूल करते हैं तो ये जो जोड़े वाली संख्या होती है ये बाहर आकर सिंगल हो जाती है, यानी कि अकेली, और वर्गमूल का निशान हट जाता है। समझ में आया। बहुत कम समझ में आया होगा मुझे पता है। चलिए कोई बात नहीं, जब और आगे बढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम 4 का वर्गमूल करते हैं बच्चों। ठीक है, अब वर्गमूल के लिए हमने निशान लगा दिया इस पर वर्गमूल का। अब हमें क्या करना है, हमको इस वर्गमूल के निशान के अंदर ऐसी 2 संख्या लिखनी है जिनका आपस में गुणा करें तो 4 हो जाए। तो वो संख्या कौन सी होगी, ये 2। यानी कि यदि हम 2 का गुणा 2 से करते हैं तो 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है ना। अब
इन दोनों संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, तो इनमें से ये एक संख्या बाहर आ जाएगी और वर्गमूल का निशान हट जाएगा। अब कैसे हटता है उसे भी सीखिए। जैसे ये है 2 का गुणा 2 से, ठीक है। अब 2 का गुणा जब 2 से करते हैं तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की घात 2। तो इसे हम यहाँ ऐसे भी लिख लेंगे कि 2 की घात 2 वर्गमूल के अंदर, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इनका मान बराबर है, ठीक है ना। अब जब वर्गमूल का निशान हटता कैसे है, ये जो घात के रूप में 2 है ना, इस घात की 2 से ये वर्गमूल का निशान कट जाता है, इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बचती है। यानी कि जो 4 का वर्गमूल है वो केवल 2 होगा, इस तरीके से, ठीक है। चाहे आप कोई और दूसरी संख्या ले सकते हैं, हम 25 लेते हैं, ठीक है। अब जब हम 25 का वर्गमूल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ वर्गमूल के निशान के अंदर ऐसी संख्या सोचनी होगी जिनका आपस में गुणा करें तो हमें 25 मिले। अब ऐसी संख्या क्या है, वो है सिर्फ 5 और 5, यानी कि 5 का गुणा 5 से कर देंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। तो करिए, देखिए 5 का गुणा 5 से कीजिए। अब देखिए घटाने और ये जो घात के रूप में जो है ना, तो इससे आप वर्गमूल का चिन्ह हटाए, वो भी तरीका सही है। ये जो ये वाला होता है ना, 5 की घात 2, तो घात से वर्गमूल का निशान कट जाएगा तो भी आपका 5 आएगा। और यह सबसे आसान तरीका यही समझिए, जब भी आपको इस वर्गमूल के निशान में जो भी संख्याओं का जोड़ा बनेगा उसमें से एक संख्या आपकी बाहर आ जाएगी और वही आपका वर्गमूल हो जाएगा। और इस वर्गमूल को जो डिटेल में है ना, वो हम अपने आगे सवालों में सीखेंगे। अब बच्चों, पहला प्रश्न करने के लिए आपको एक चीज और सीखनी पड़ेगी। वह चीज क्या है, देखिए यहाँ हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिख दी है। अब ये संख्या हमें कैसे मिली है, ये जो आगे वाली संख्या है ना, इनका वर्गमूल जब हमने किया है तब हमको ये 1 से लेकर 10 संख्या मिली है। जैसे 1 का वर्गमूल किया तो 1 मिला, 4 का वर्गमूल किया तो हमें 2 मिला, 9 का किया तो 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 और 100 का वर्गमूल जब किया तो हमें मिला 10, ठीक है। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ने वाली है, देखिए यह पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक, क्योंकि हमसे पहले प्रश्न में पूछा है जो इकाई के अंक है ना, उससे रिलेटेड ही पहला प्रश्न है। तो बच्चों आपको एक चीज याद रहोगी, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखाई थी कि जब भी हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो उनके जो इकाई के स्थान पर है ना, वो केवल ये 6 संख्याएं आती हैं। कौन कौन सी, 1, अब 2 और 3 नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि ये कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक पर नहीं आती। 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 और 8 नहीं आएंगे, ठीक है। यानी कि ये 4 संख्या 2, 3 और 7, 8 कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक पर नहीं आते। 9 आएंगी और 10 आएंगी, ठीक है। अब इनसे एक प्रश्न बनता है, वही हमको यहाँ सीखना है। जैसे यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 है बच्चों, ठीक है, क्या है 1, तो जब आप उसका वर्गमूल करेंगे, मतलब किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 1 हो और आप उसका वर्गमूल करते हैं, तो जब उसका जो संभावित अंक होगा इकाई का, वह क्या होगा वो हमें यहाँ सीखना है। जैसे यदि हम 1 वाली संख्या का वर्गमूल करते हैं, तो देखिए हमने यहाँ 1 का वर्गमूल किया है तो वो हमें क्या मिला है, 1 मिला है, ठीक है। और एक कहीं कुछ और भी है, हाँ देखिए ये 81 पर भी 1 है, मतलब 81 का भी इकाई अंक क्या है, 1। तो जब हमने इसका वर्गमूल किया तो हमें क्या मिला, 9, ठीक है। यानी कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसके इकाई स्थान पर यदि 1 है तो आप उसका वर्गमूल करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या मिल सकती हैं, बस उनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पहली तो 1 मिलेगी या 9 मिलेगी, इनके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमने लिखा है यहाँ की वर्गमूल के इकाई के संभावित अंक, जब आप किसी भी संख्या का वर्गमूल करेंगे तो आपको या तो 1 मिलेगा और या 9 मिलेंगे, ठीक है। चलिए यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक पर 4 है तो आप उसका वर्गमूल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 4 कहाँ है ये, यदि हम 4 का वर्गमूल करते हैं तो हमें मिला 2, ठीक है। और 4 कहीं पर है, हाँ ये है 64 पर, ठीक है ना। तो इसका वर्गमूल किया हमने तो हमें मिला 8, यानी कि
हम कितनी भी बड़ी संख्या ले लें या छोटी संख्या ले लें, उसके यदि इकाई अंक पर 4 है तो उसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो हमको या तो 2 मिलेगा या मिलेगा 8। ठीक है ना। अब यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और आप उसका वर्गमूल करते हैं तो वो और सिर्फ वो तो उसका तो एक ही अंक है 5। ठीक है ना। तो यहाँ सिर्फ आपको 5 ही मिलेगा, जब आप वर्गमूल कर लेंगे उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 5 मिलेगा। ठीक है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 6 है तो आपको क्या क्या मिल सकता है। देखिए 16 का वर्गमूल किया तो हमने मिला 4 और 36 का किया तो मिला हमें 6। यानी कि ऐसी संख्या का वर्गमूल करते हैं जिसके इकाई अंक पर 6 है तो हमको या तो मिलेगा 4 या मिलेगा 6। ठीक है। और यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 9 है तो हमें क्या क्या मिलेगा। देखिए यहाँ 9 का वर्गमूल किया तो हमें मिला 3 और ये रहा 49। इसके इकाई अंक पर भी 9 है तो इसका वर्गमूल किया तो हमें मिला 7। यानी कि 9 वाली संख्या का वर्गमूल करेंगे तो या तो हमें मिलेगा 3 या मिलेगा 7। और लास्ट बचता है 0। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 है जो कि है 100 पर, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, 10 वाली 0 यानी कि 0 ही मिलेगी। यहाँ लिखेंगे हम 0। अब देखिए बच्चों, ये छोटी सी लाइन है, मतलब 1 से 10 तक की संख्या है। इसके आधार पर आप ये समझ लीजिए, आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, उनका जब आप वर्गमूल करेंगे तो वो इनसे ही, मतलब इन संख्याओं में से ही कुछ ना कुछ आएगा। इसके अलावा कुछ भी आपको अलग से नहीं मिलेगा। ठीक है। और यही एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको पहला प्रश्न करने के लिए। समझ में आया? मुझे उम्मीद है आ चुका होगा। यदि आ गया तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। प्रश्न को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जो इकाई अंक की संभावना है वह बतानी है आपको। यहाँ आपको पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो इकाई अंक है वो क्या क्या आ सकता है, जो हमने अभी बेसिक में सीखा था। जैसे ये है 9801, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको इसके इकाई स्थान पर। देखिए हमने यहाँ लिखा है 9801। अब वर्गमूल के लिए हमने इस पर वर्गमूल का निशान लगा दिया है। अब देखिए इसका जो इकाई स्थान है वो क्या है, 1। ठीक है। और हमने अभी क्या देखा था कि यदि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 1 हो तो उसकी संभावना क्या रहेगी, या तो 1 मिलेगा या 9। कहाँ था, देखिए 1 का वर्गमूल किया था तो 1 मिला था, और हमने 81 का वर्गमूल किया था तो हमें 9 मिला था। ठीक है ना, यही तो मिले थे दो अक्षर। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 9801 का इकाई के संभावित अंक क्या क्या होंगे, या तो 1 होगा या 9 होंगे। ठीक है। दूसरा, अब देखिए ये संख्या है 99,856, तो हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसका इकाई स्थान देखना है जो कि 6 है। अब यदि 6 वाली संख्या है, इसका वर्गमूल करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा उसके इकाई स्थान पर क्या क्या हो सकता है। हमने अभी सीखा था कि जब हम 6 वाली संख्या का वर्गमूल करते हैं तो या तो हमें 4 मिलेगा या 6 मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही लिख देंगे, या तो हमें 4 मिलेगा या 6 मिलेगा। ठीक है। चलिए तीसरा करते हैं। देखिए इसका भी जो इकाई स्थान है 1 है, तो 1 वाले का तो हम रट चुके हैं, या तो 1 आएगा या 81 वाला 9 आएगा। ठीक है। और देखिए ये है 5, तो इस पर इकाई स्थान क्या आएगा, जो संभावित अंक होंगे वो तो कंफर्म है, केवल और केवल 5 ही आना है, क्योंकि 5 वाली संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए जो इकाई अंक होगा वो हमें रटा हुआ है, वो 5 ही आना है। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं, आ रहे होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है कि बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, मतलब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई भी गणना नहीं करनी, लेकिन आपको इन संख्याओं के आधार पर बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना। बच्चों हमने आपको एक चीज सिखाई थी पिछली वीडियो में कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है ना, उनके स्थान, जो इकाई स्थान होता है ना, वहां 4 संख्या कभी भी नहीं आ सकती।
और यदि वह चारों संख्या आती है या उनमें से कोई एक संख्या आती है तो वह संख्या आप देखकर बता सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है ना। और वह कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं होती हैं 2, 3 लगातार, और इधर होती है 7 और 8। यानी कि यदि आप बड़ी से बड़ी कोई सी भी संख्या देख लीजिए और उनके इकाई स्थान पर यदि आपको 2 मिल जाए या 3 मिले या 7 मिले या 8 मिले, यदि इनमें से कोई भी एक संख्या मिल जाती है तो आप अपने आप बता दीजिए कि यह जो संख्या है ना, ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, रट लीजिए। अब इसी चीज को हम लिख देंगे। यहाँ हम लिखेंगे कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होता है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, समझ गए, रट लिया। चलिए अब प्रश्न को आप बहुत आसानी से कर देंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं है। पहला प्रश्न क्या है? 153। अब देखिए इसका इकाई स्थान क्या है? 3। और हमने अभी आपको सिखाया था यदि 2 या 3, 7 और 8 में से कोई भी संख्या किसी भी संख्या के यदि इकाई स्थान पर होती है वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बस पता तो चल गया कि इसके पीछे 3 है, और जब 3 है तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसे हम यहाँ लिख भी देंगे कि 153 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 3 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा कीजिए। ये क्या है? 257। इसके इकाई स्थान पर क्या है? 7। तो हमने अभी बताया था कि 7 भी यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर होगा तो वह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसे भी लिख देंगे कि 257 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 7 है। ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा है 408। इसके इकाई स्थान पर क्या है? 8। यहां पर भी 8 है तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके लिए भी लिख देंगे कि 408 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 8 है। ठीक है। अच्छा, चौथा कीजिए। देखिए चौथे में क्या है? 441। इसके इकाई स्थान पर 1 है, और हमने क्या सीखा था कि केवल 2, 3, 7 और 8 वाली संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, लेकिन इसके इकाई स्थान पर 1 है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो हम लिख देंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 1 है। अब जरूरी नहीं है कि सभी एक वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है ना, ये कंफ्यूज मत हो जाना। लेकिन ये तो देखिए ये 441 है, ये 21 का वर्ग होता है। ठीक है ना, तो यहाँ तो एक वाली संख्या वर्ग वाली है, लेकिन बहुत सी आपको ऐसी संख्या मिलेंगी जिनके इकाई स्थान पर 1 होगा लेकिन वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, लेकिन इस प्रश्न में यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 8 में हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलेगी, वो भी फ्री में। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, लेकिन एक छोटा सा काम करने के लिए जरूर कहेंगे। वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबा दीजिए। ठीक है, छोटा सा काम है, कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए बच्चों, पिछली प्रश्नावली में हमने लगातार या क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर वर्ग संख्या तो पता की थी। यहाँ उसका उल्टा दिया है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। देखिए
एक विधि होती है बच्चों, जो जिस विधि से हम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और विधि क्या होती है? जितनी भी आपकी जो विषम संख्याएं होती हैं क्रमागत, क्रमागत कौन सी? देखिए, क्रमागत विषम संख्या वह संख्या होती हैं कि उनके बीच में कोई संख्या मिस ना हो। कौन सी? विषम संख्या। देखिए, जैसे पहली क्रमागत विषम संख्या होती है एक। अब एक के बाद दूसरी जो विषम संख्या होती है वह होती है तीन, क्योंकि इन दोनों के बीच में दो आता है और दो एक सम संख्या है। ठीक है। तीन के बाद एक अगली विषम संख्या आती है पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद नौ और नौ के बाद 11 और 13। इस तरीके से फिर आगे विषम संख्याएं क्रमागत चलती चली जाती है। तो हमने एक विधि सीखी थी कि जैसे हमको चार का वर्ग ज्ञात करना है। इसका, मान लीजिए हम चार का वर्ग ज्ञात करते हैं, तो एक तो इसका तरीका यह है कि चार का गुणा चार से कर दीजिए, चार चौक 16 हो जाएगा, आपको वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल तरीका हुआ। एक होता है क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर। कैसे? जैसे हमें चार का वर्ग ज्ञात करना है, तो हम पहली चार क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ सकते हैं और हमको हमारा वर्ग मिल जाएगा। कैसे? देखिए, चार क्रमागत विषम संख्या लीजिए, एक प्लस अगली तीन प्लस अगली लीजिए पांच और अगली लीजिए चौथी सात। ठीक है, इनका जो योग आएगा वह चार के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, जोड़ दीजिए आप। देखिए, एक और तीन चार, चार और पांच नौ, नौ और सात 16। ठीक है, हमने यहाँ चार का वर्ग किया था, तो चार गुणा चार भी 16 आया था। और यदि हम पहली चार क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो भी हमको 16 ही मिलेगा। अब ये केवल चार पर ही लागू नहीं है, आप कितनी भी पहली क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ लीजिए, जितनी विषम संख्याएं होंगी वह उसी का वर्ग होगा। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, यदि हम पांच का वर्ग करते हैं, ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना, पहली पांच क्रमागत विषम संख्याएं जोड़नी है। एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस सात, चार होगी, अगली पांचवी हो जाएगी नौ। ठीक है, देखिए, सात तक तो जोड़ने से 16 आया था, 16 में नौ और जोड़ दीजिए, 16 और नौ होते हैं 25। और आप जानते हैं पांच का वर्ग क्या होता है? 25। तो समझे, ये भी एक वर्ग को ज्ञात करने की विधि है, बहुत आसान है। ठीक है, ये तो हो गई बात वर्ग की। अब हमें ज्ञात करना है बच्चों वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो हम जितनी संख्याओं को जोड़ रहे थे बस उसका उल्टा कर देंगे। जोड़ का उल्टा मतलब घटा देंगे। किसमें से? जिस भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उस संख्या में से। जैसे यदि हमको 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है ना, यदि हम 16 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, इसमें से आप विषम संख्याओं को, क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते चलिए, आपको आपका वर्गमूल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? जैसे हमें 16 का निकालना है, 16 लीजिए और उसमें से पहली विषम संख्या घटाइए जो कि होती है एक। ठीक है, 16 में से एक घटाएंगे तो आपको मिलेगा 15। ठीक है, अब यहाँ लिखिए 15। अब 15 में से अगली विषम संख्या जो कि होती है तीन, तीन को घटाइए। ठीक है, 15 में से तीन जाएगा तो ये बचेगा आपका 12। ठीक है, 12 यहाँ लिखेंगे हम। अब 12 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे जो कि होती है पांच। ठीक है, तो 12 में से घटाइए पांच, तो 12 में से पांच गए तो बची सात। ठीक है, अब सात लिखेंगे यहाँ। अब सात में से अगली विषम संख्या घटाएंगे जो कि होती है सात। तो बच्चों सात में से जब सात घटाएंगे तो हमें मिलेगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ हमने कितनी संख्याएं घटाई हैं? देखिए, एक, दो, तीन और चार। जितनी संख्याएं घटाई जाती हैं वही उस संख्या का वर्गमूल हो जाता है। यानी कि 16 का वर्गमूल 4 होगा, क्योंकि आप जानते हैं। ठीक है ना, समझे आप? जो घटाने वाली विधि है उससे वर्गमूल ज्ञात करना बहुत आसान था, ज्यादा कुछ नहीं है। बस इसी विधि से हम 100 और 169 के वर्गमूल ज्ञात करेंगे। हमने यहाँ लिख लिया है आपके लिए कि क्रमागत विषम संख्या 1 से लेके 19 तक, आप चाहें तो और भी ज्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले 100 लिखेंगे और 100 में से पहली विषम संख्या घटा देंगे जो कि होती है एक। तो आप 100 में से एक घटाइए, कितने मिलेंगे आपको? 99। अब
99 को लिखेंगे यहाँ और 99 में से अगली विषम संख्या 3 घटाएंगे, घटा दीजिए। देखिए 99 में से 3 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 96। ठीक है, अब 96 लिखिए यहाँ पर और 96 में से अगली विषम संख्या 5 घटा दीजिए। देखिए 96 में से 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 91। ठीक है, 91 यहाँ लिखेंगे और 91 में से अगली विषम संख्या यानी कि 7 घटा देंगे। ठीक है, 91 में से 7 जाएंगे तो ये बचेंगे 84। ठीक है, 84 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे यानी कि 9, तो आप 84 में से 9 घटा दीजिए। देखिए 84 में से 9 घटेगा तो ये बचेगा 75। अच्छा, अब 75 को लिखेंगे यहाँ और 75 में से अगली विषम संख्या 11 को घटा देंगे। ठीक है, अब 75 में से 11 जाएंगे तो ये बचेगी आपकी 64। चलिए अब 64 को लिखेंगे हम यहाँ और 64 में से घटाएंगे अगली विषम संख्या यानी कि 13। 13 घटाइए। देखिए 64 में से 13 जाएंगे तो ये बचेंगे 91। बच्चों मुझे घटाने सिखाने की तो जरूरत नहीं है ना आपको, आप जानते हैं। पता चले आप इसलिए भी सोचें कि सर यहाँ आपको घटाना भी सिखाएंगे। अब बड़े क्लास के बच्चे हैं, घटाना नहीं सिखाना आपको। ठीक है ना। अब देखिए 51 यहाँ लिखेंगे और 51 में से क्या घटाएंगे, अगली विषम संख्या। ठीक है, अगली है 15। घटाइए आप 51 में से 15 घटाइए तो ये बचेगा आपके 36। ठीक है, अब 36 को लिखेंगे आप यहाँ। 36 में से आप क्या घटाएंगे, अगली विषम संख्या यानी कि 17। 36 में से आप 17 घटा दीजिए, मिलेगा आपको 19। ठीक है, अब यहाँ 19 को लिखिए और 19 में से जो अगली विषम संख्या है क्रमागत 19 वो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 19 में से 19 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0। देखिए बच्चों जैसे ही यहाँ हमारा घटाने के बाद 0 आता है वैसे ही हमें पता चल जाता है कि हमारी जो संख्या है इसका वर्गमूल क्या है। अब कैसे पता करेंगे, बस कुछ नहीं, आपने जितनी संख्या यहाँ घटाई है उनको देख लीजिए या काउंट कर लीजिए। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 स्टेप के बाद आपको जो है 0 मिला। तो जो 100 का वर्गमूल आएगा बच्चों वो आएगा 10। बहुत आसान है, समझ भी रहे होंगे आप। ठीक है ना। थोड़ा बहुत अगर डाउट रह भी गया है ना तो जब हम 169 का वर्गमूल करेंगे ना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ हमने लिखी है क्रमागत विषम संख्याएं और ये 169 का वर्गमूल जो कि हमें बाद में पता करना। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 169 को लिखेंगे यहाँ और उसमें से माइनस करेंगे पहली क्रमागत विषम संख्या यानी कि 1। ठीक है, 169 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 168। ठीक है, 168 को लिखेंगे हम यहाँ, उसमें से घटाएंगे दूसरी विषम संख्या 3। तो 168 में से 3 घटाया तो ये मिला 165। अब हमें 165 में से घटाना है तीसरी विषम संख्या यानी कि 5। 5 घटा दीजिए, 165 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 160। ठीक है, 160 लिखेंगे यहाँ, उसमें से घटाना है अगली विषम संख्या 7। घटाइए, 160 में से हम घटाएंगे 7 तो हमें मिलेगा 153। चलिए अब हमें 153 में से घटाना है अगली विषम संख्या 9। 153 में से 9 जाएंगे तो ये बचेगा 144। ठीक है, 144 लिखिए यहाँ, उसमें से घटाइए अगली विषम संख्या यानी कि 11। तो जब हम 144 में से 11 घटाएंगे तो ये मिलेगा हमें 133। अब 133 लिखेंगे यहाँ, उसमें से घटाएंगे अगली विषम संख्या जो कि है 13। तो 133 में से आप 113 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 120। ठीक है ना। चलिए अब अगला यहाँ करेंगे। देखिए 120 को लिखेंगे हम यहाँ पर और उसमें से घटाएंगे अगली विषम संख्या 115, सॉरी 15। ठीक है, 120 में से 15 घटाएंगे तो ये बचेगा 105। फिर हमें 105 यहाँ लिखना है। सवाल बच्चों लेंथी जरूर है लेकिन है बहुत सरल, बस छोटा सा माइनस ही तो करना है। देखिए 115 में से अब क्या घटाएंगे, अगली क्रमागत सम संख्या यानी कि एक जो है 17।
ठीक है। अब 17 को घटाएंगे 105 में से, तो ये बचेगा, देखिए 5, ये बच जाएगा आपका 88। ठीक है। अब 88 को लिखेंगे आप यहाँ, उसमें से घटाएंगे अगली क्रमागत विषम संख्या 19। ठीक है। 88 में से आप 19 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 69। ठीक है। अब 69 में से आपको क्या घटाना है, अगली क्रमागत विषम संख्या यानी कि 21। घटा दीजिए 21, तो ये आपको मिलेगा 48। बच्चों आपको लग रहा होगा कि एकदम से सर कैसे लिखते चले जा रहे हैं, यही वाले सवाल हम रोज कराते रहते हैं, तो एक तरीके से समय संख्या रट चुकी है। ठीक है ना, इसीलिए हम डायरेक्ट कर पा रहे हैं। और आप वैसे भी घटाएंगे तो देखिए, अब ये क्या मैं आपको सिखाऊं कि 9 में से 1 गया तो 8 बचे, 6 में से 2 गया तो 4 बचे। आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो, मुझे तो नहीं लगते कि आप इतने छोटे हैं कि जिन्हें माइनस भी सिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब 48 में से हम घटाएंगे क्या, अगली विषम संख्या यानी कि 23। तो देखिए, अब ऐसा सीखना चाहे तो वो भी देख लीजिए। 8 में से 3 गए तो बचे 5, ये रह गए। 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि 25। अब हमें 25 में से अगली विषम संख्या यानी कि 25 घटानी पड़ेगी। 25 में से 25 घटाइए तो ये क्या बचेगा, 0, यानी कि 0 आ गया, तो हमें हमारा जवाब भी मिल गया। अब कुछ नहीं, बस इनको काउंट करना है, हम लिख देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि हमने 13 संख्याओं को घटाया यहाँ। तो जो 169 का वर्गमूल होगा बच्चों, वह होगा 13। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 3 ही प्रश्न करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करें तो एक्सरसाइज तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर ज्यादा बड़ी वीडियो देखकर आप मैथ से डरने लगेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमसे जुड़ने वाले हर बच्चे को मैथ बहुत आसान लगे, और आसान तभी लगेगा जब आप छोटी छोटी वीडियो से मैथ को सीखेंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में केवल 3 ही प्रश्न। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।